नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 30 तारीख को लगा हुआ है और लगातार बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए, दो चीजें आपको समझना पड़ेगा जब आप पीओ मेंस का एग्जाम देते हैं। एक तो ये कि आप कभी भी चाह के भी आप ये सोचें कि आप क्वांट और रीजनिंग में अत्यधिक स्कोर कर लें। लेट सपोज अगर 60 नंबर का पेपर है तो आपका टारगेट है कि नहीं, मैं 40, 45, 50, 35 ऐसा कुछ स्कोर कर लूं। ये एक प्रकार से आप समझिए नामुमकिन तो खैर कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन आप समझिए कि आप को जो स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलनी है उसमें आप मैथ और रीजनिंग में जो है वो 40, 45, 50 मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो किया था जहां पे लास्ट 5 इयर्स के मैंने आपको कट ऑफ बताए थे और उन कट ऑफ के नंबर आप देखिए। आप एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको उस कट ऑफ के नंबर 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 इतना कट ऑफ गया है। तो आप खुद सोचिए कि जहां पे कट ऑफ ही इतना गया है वहां पे आप नंबर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप गेन कर पाए। तो आप मैथ और रीजनिंग में शायद अच्छे नंबर गेन ना कर पाए, लेकिन जीए एक ऐसा स्कोर है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपकी स्ट्रेटजी अगर क्लियर है तो आप अच्छे खासे मार्क्स जीए में गेन जो है वो गेन कर सकते हैं। और ये गेम चेंजर आपके लिए बन जाएगा अगर आपने जीए को अच्छे से पढ़ लिया तो। सवाल ये है कि अब हमारे हमारे एग्जाम में 2 से 3 दिन बचा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको 3 तरह की एडवाइस दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है। पहली चीज तो ये, आप मैथ और रीजनिंग में कोशिश करिए स्पेशल सेक्शनल मॉक जो है वो देने की। देखिए, सेक्शनल मॉक का फायदा ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थमेटिक के ही सेक्शनल मॉक को देंगे तो अर्थमेटिक आसान तो आने नहीं वाले हैं, चाहे सेक्शनल मॉक हो या आपका मेन एग्जाम हो। आपको लेवल समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन किस किस पैटर्न के हैं, ताकि एटलीस्ट अगर मान लीजिए 60 नंबर का रीजनिंग का पेपर है तो 60 नंबर में एटलीस्ट आपकी स्ट्रेटेजी ये बन जाए कि अगर आप 20 नंबर तक भी पहुंच रहे हैं तो वो एक अच्छा मार्क्स जो है वो माना जाता है। तो आपको सेक्शनल मॉक देकर ये समझना है कि भाई मैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक को टच करूं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक को जो है वो गेन करूं जहां से मुझे एटलीस्ट मार्क्स यहां से निकल के आ जाए। आपको केवल कुछ नंबर निकालने हैं, आपको पेपर में लड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप ईगो में मत लीजिएगा कि अरे ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा तो मैं तो करके ही जो है वो निकालूंगा। आप हार जाएंगे भाई, बात मानिए आप। मेंस स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मेंस केवल एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट होता है। और एक्यूरेसी में भी वो कॉन्सेप्ट जो आप एक कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, आप उन्हीं को प्रॉपर टच करिए। ये स्ट्रेटेजी आपको मेंस सॉरी जो है वो मैथ्स में भी करनी है, ये स्ट्रेटेजी आपको रीजनिंग में भी फॉलो करनी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जीए की। जीए आपको देखिए कंप्लीट आप रिवाइज करिए, अगले 2-3 दिन बचा हुआ है। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, अगर आप बैंकिंग वाला में स्टडी कर रहे हैं, सुष्मिता मैम से आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। उन्होंने लगातार जो है वो आपको सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ऐप में आपको कैप्सूल कंटेंट वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो आप कैप्सूल कंटेंट को लगातार रिवाइज करिए। जीए को आप जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं बेनिफिट आपको उतना ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जीए आपके लिए गेम चेंजर बनेगा कंप्लीट मेंस के पेपर में। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपके लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी, ध्यान रखिएगा। आप एक्यूरेसी के साथ ही पेपर देंगे। आप बिल्कुल इसको प्रीलिम्स मत समझिएगा कि प्रीलिम्स है, अरे भाई मैं स्पीड में यार चाहे कुछ हो जाए मुझे इसको 20 सेकंड में निकालना है। नहीं निकाल पाओगे भाई, नहीं निकाल सकते, स्पेशली अगर मैथ और रीजनिंग का पेपर है तो। गेस वर्क मत करिएगा, बहुत नुकसान करता है। नहीं बन रहा है भाई स्किप कर दो, लेकिन कोई अंधा चुक्का ऐसे तीर मत मार देना कि अरे सर देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, आज चूंकि अगर मैं कहूं 26-27 आज ही हो गया है ना, 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है। कोशिश करें अगर डेली एक मॉक आपका हो पाए तो, कोशिश करें अगर डेली एक मॉक आपका बन पाए तो। एक कंप्लीट मॉक, जब मैं मॉक की बात करता हूं तो मैं कंप्लीट मॉक की बात कर रहा होता हूं। एक मॉक आप डेली दें और इसमें थोड़ा सा समय आप ऐसे जो है वो डिवाइड करें कि 3 घंटे का एक मॉक हो गया, उसके बाद आपका 2 से 3 घंटे का उसका एनालिसिस हो गया। एनालिसिस मतलब कि हाँ भाई मुझे पता है कि ये मैथ में गलत हुआ, ये रीजनिंग में गलत हुआ, ये इंग्लिश में गलत हुआ। तो अगर आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो वो भी आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई इस स्ट्रेटेजी से मैं चलूंगा तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो एनालिसिस में भी आपको टाइम देना है, जीए को आपको प्रॉपर रिवाइज करना है। कोशिश करें अगर आपका एक मॉक जो है वो जो है वो कंप्लीट दिन में हो जाए। और सेक्शनल मॉक को भी आप ट्राई करिएगा। देखिए, इसके लिए आपको टाइम टेबल थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगले 2-3 दिन ये मान जाइए कि दुनिया में अभी और कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एग्जाम है। सारी दोस्ती यारी फिलहाल साइड करिए, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट करेंगे तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो भाई ये फिर बताने का कोई सेंस नहीं
नहीं है, इसलिए एग्जाम है तो थोड़ा सा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए इन चीजों को फॉलो आप जरूर करें। ठीक है भाई, ओके। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स जो है वो टोटल कितने आ रहे हैं। अभी जब आप कंप्लीट मॉक दे रहे हैं तो आपके ओवरऑल स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको रिमाइंडर बता देता हूं, बैंकिंग वाला का जो स्पेशल ऑफर था जो है वो बैंक महापैक का, वो फिलहाल आज जो है वो समाप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 2299 रुपए में मिल रहा है। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के जो भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे, इनके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको अगले 1 साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी हमने लेटेस्ट एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंकर्स फाउंडेशन। इसमें हमने 6 बड़े एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। इन 6 के 6 बड़े एग्जाम्स को एक सिंगल बैच में हम यहाँ कवर कर रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं 400 प्लस लाइव क्लासेस, 3800 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन 150 प्लस हैंड रिटन नोट्स, 170 प्लस मॉक टेस्ट, सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिल रही है। तो जो भी बिल्कुल बिगिनिंग से, बेसिक से जो है वो बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। चलिए, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।